फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि वकांडा का राजा टिछल्ला को, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज वकांडा के पास नहीं है। इधर अपने भाई टिछल्ला की जान बचाने के लिए उनकी बहन श्री अपनी लैब में कई तरह के टेस्ट कर रही हैं, ताकि वह एक फेक हर्ब बना सके जो बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसके बाद वह एक ड्रिंक बनाती है और अपने भाई की जान बचाने के लिए टिछल्ला को देती है। दरअसल इस वक्त वकांडा में एक भी हर्ब नहीं है। श्री यहाँ बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह उस हर्ब को बनाने में सफल नहीं हो पाती है। यहाँ वह अपने रोबोट से अपने भाई के बारे में पूछती है। रोबोट का कहना है कि टिछल्ला की हालत बेहद नाजुक है और उसे बचाना बेहद मुश्किल है, और उसके भाई के हृदय की गति भी निरंतर नीचे गिरती जा रही है। इसके तुरंत बाद शूरी की माँ रमोंडा शूरी के पास आती हैं और वो कहती हैं कि बस शूरी बंद करो, अब ये सब करना बंद करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टिछल्ला अब नहीं है, वह मर चुका है। इतना कहते ही शूरी और उसकी माँ रमोंडा दोनों रोने लगती हैं। अब अगले दिन टिछल्ला का अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी उसे दफनाया जाता है, जहाँ वकांडा के सभी लोग अपने राजा टिछल्ला को बहुत अच्छे से अलविदा कहते हैं। अब ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है, जहाँ वकांडा ने इस समय अपने किसी राजा या रानी के बिना बिताया है। लेकिन अब 1 साल बीत जाने के बाद अब रमोंडा ने वकांडा का रानी बनती है, ताकि वह अपने बेटे टिछल्ला की जगह ले सके और वकांडा की देखभाल कर सके। इसके बाद समुद्र में एक बड़ा जहाज दिखाते हैं, और वो जहाज वकांडा का एक प्रयोगशाला की तरह है, जहाँ कुछ वैज्ञानिक एक खतरनाक धातु पर शोध कर रहे हैं। उस धातु का नाम है वाइब्रेनियम। लेकिन तभी कुछ सैनिक यहाँ आकर हमला कर देते हैं और हर तरफ से जहाज में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल यहाँ उस वाइब्रेनियम को चुराने आए थे, लेकिन तभी वकांडा के सैनिक भी आ जाते हैं और उन चोर सिपाहियों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें बंदी बनाकर कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम देशों के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जिसमें वकांडा की रानी भी शिरकत कर रही है। यहाँ दुनिया के तमाम देशों के नेता रमोंडा से कहते हैं कि आपका देश वकांडा दुनिया की सबसे खतरनाक धातु की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रक्षा करना आपके वश में नहीं है। इसलिए आप हमें अपनी सारी धातु दें, हम इसे सुरक्षित रखेंगे, आपको इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके जवाब में रामोंडा का कहना है कि वकांडा हजारों सालों से इस धातु की रक्षा करता आ रहा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। और वही बात कि हम धातु आपको सौंपते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उस धातु से खतरनाक हथियार बनाओगे और जिनकी सहायता से तुम दुनिया को नष्ट करोगे। इतना कहते ही रमोंडा भी सारे सिपाहियों को वहाँ पेश कर देती है, जो वकांडा के जहाज में उस धातु को चुराने आया था, जिन्हें इन लोगों ने अपने साथ कैद कर लिया था। इसके बाद वह कहती हैं कि हम सब जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वकांडा का राजा मर चुका है, तो हमारी रक्षा के लिए कोई राजा या ब्लैक पैंथर नहीं है और अब उस धातु को चुराने का सही समय है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि इस गलतफहमी में न रहें। हालांकि वकांडा ने अपना राजा खो दिया है, लेकिन उनके सैनिक अभी भी अपने देश की रक्षा करना जानते हैं। इतना कहने के बाद वह पूरी दुनिया को चेतावनी देती हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है कि इसके बाद भी अगर कोई वकांडा या उसकी धातु को देखता है, तब आप देखेंगे कि परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फिर से समुद्र का सीन दिखाया गया है, जहां हम कुछ सैनिकों और अधिकारियों को देखते हैं। ये सभी सैनिक और अधिकारी असल में अमेरिका और एक एजेंसी के हैं। वो सभी समुद्रों में उस धातु की तलाश कर रहे हैं। उनके पास एक मशीन भी है जो उस धातु को खोज सकती है। इस मशीन के जरिए ये पानी में जगह ढूंढ लेती हैं। अंत में उन्हें इस धातु के बारे में पता चलता है। फिर उस धातु को देखने के लिए 2 अधिकारी पानी में चले जाते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला कर दिया जाता है और हमलावर कोई और नहीं बल्कि नेमोर शहर के सैनिक हैं। नेमोर शहर का नाम तलोकान है, जिसे हम अटलांटिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ तलोकान के लोग सभी अमेरिकी सैनिकों को मार डालते हैं। फिर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हजारों साल पहले जब ये धातु आसमान से धरती पर आई थी, फिर ये वकांडा के साथ तलोकान के समुद्र में भी गिर गया था। मतलब ये धातु वकांडा के अलावा तालोकान के पास भी है, जिसे चुराने के लिए अमेरिकी सैनिक आए थे। लेकिन उनके पास ये धातु है, इसलिए तालोकान के सैनिकों ने भी इससे अपने हथियार बना लिए हैं। इस हथियार नाम है रॉड, वह भी इसी धातु से बना है। वहाँ रमोंडा अपनी बेटी शुरी को एक नदी के किनारे ले आती है, जहाँ रमोंडा ने अपनी सफेद ड्रेस जलाती है, जो उन्होंने अपने बेटे टिछल्ला की मौत की वजह से पहना था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके बेटे की मौत का गम बाहर आ जाए। दरअसल वकांडा के लोगों का मानना है कि अगर हम सफेद पोशाक को जला दे तो मरने वालों का दुख निकल जाएगा और हम इसे याद भी नहीं करेंगे। लेकिन शुरी को इन सब बातों पर विश्वास न होने के कारण उसने अपने कपड़े नहीं जलाती है।
लेकिन यहाँ माँ बेटी दोनों आज भी टीछल्ला की याद में रोने लगती हैं। इस बीच नेमोर ने नदी से बाहर आता है और वह उन्हें अपने बारे में उसको बताता है। कहते हैं कि मैं तलोकान शहर का राजा हूँ। मैं आपसे टीछल्ला के बारे में बात करना चाहता हूँ, उससे हुई गलती के बारे में। चूँकि टीछल्ला ने पूरी दुनिया के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वकांडा के बारे में अब सभी जानते हैं। तभी इस धातु के बारे में पूरी दुनिया जानती है और उस वकांडा में भी ये धातु है। इसलिए हर कोई इस धातु के पीछे पड़ा है, जिससे मेरे लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि हमारे पास भी ये धातु है। मेरा मानना है कि जब से दुनिया को वकांडा की सच्चाई का पता चला है कि आपके पास वह धातु है, तब से पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी है। और अगर दुनिया को हमारी सच्चाई का पता चल जाए कि हमारे पास भी वह धातु है, तब दुनिया के सभी लोग हमारा पीछे पड़ेंगे और वो हमारे जीवन को दयनीय बना देंगे। और जल्दी या बाद में उन्हें इसके बारे में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अमेरिकियों के पास एक ऐसी मशीन है जो इस धातु का पता लगा सकती है। उस मशीन को अमेरिका के एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक ने बनाया है। अब मेरी सलाह है कि आप और हम एक हो जाएं। दोनों देशों को एक होकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वकांडा और तलोकान से पहले दुनिया ने नष्ट कर दिया था। हम दोनों मिलकर सारी दुनिया का नाश कर दे तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद हम चैन और चैन से अपना जीवन जी सकेंगे। दुनिया के विनाश के बारे में सुनने के बाद रमोंडा चिढ़ जाती है और उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देती है और कहती है कि हमें शांति पसंद है, हम कोई तबाही नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अब नेमोर का कहना है कि अगर वाकांडा तलोकान से नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमें वह वैज्ञानिक देना होगा। इस धातु को खोजने की मशीन किसने बनाई है, ताकि मैं उस वैज्ञानिक को मार सकूं। और अमेरिकी हमारे देश में धातु की तलाश में नहीं आते हैं। अब नेमोर उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता है और कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा, अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी सेना के साथ, और तब तक आप उस वैज्ञानिक को हमें सौंप दें। तब हम समझेंगे कि वकांडा हमारा मित्र है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरी दुनिया समेत वकांडा को भी तबाह कर देंगे। और फिर धमकी देकर नेमोर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रमोंडा वापस आती है और ये काम अपने जनरल को देती है कि उसने किसी तरह उस वैज्ञानिक को पकड़ना है, जो वैज्ञानिक जिसने धातु खोजने की मशीन बनाई है। तब जनरल कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी शूरी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ रमोंडा पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में शूरी को लेने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल अमेरिका पहुँच जाते हैं और किसी तरह उस वैज्ञानिक को ढूंढते हैं। और यहाँ उन्हें पता चला कि वैज्ञानिक कॉलेज जाने वाली 19 साल की लड़की है, उसका नाम आयरन हार्ट है। जैसे ही वो उसे ढूंढते हैं, वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के लोग और एजेंसी लंबे समय से उनके पीछे पड़े हैं और उन्होंने शूरी और आयरन हार्ट पर हमेशा नजर रखी है। वो अब इन तीनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, यानी खुद को उनके हवाले कर देना। लेकिन तभी वह वैज्ञानिक आयरन हार्ट अपने मूल रूप में आ जाती है, यानी वह अपना सूट पहनती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शूरी और जनरल भी उसकी कार और बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ वो किसी तरह एजेंसी से बच निकले, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, तालोकान के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि नेमोर ने इन सैनिकों को नहीं भेजा है ताकि वो आयरन हार्ट को पकड़कर नेमोर ला सके। यहाँ तालोकान के सैनिक जनरल से खूब भिड़ रहे हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करें, लेकिन जवाब में जनरल भी उनसे लड़ती है और आयरन हार्ट को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि तालोकान के सैनिक बहुत बहादुर थे, उन्होंने जनरल को हरा दिया और फिर आयरन हार्ट के साथ वो शूरी को तालोकान में ले जाते हैं। जब एकमात्र जनरल लौटता है तो वह रायमोंडा को ये सब बताती है, लेकिन जब वह ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। एक सेनापति होने के नाते वह उन्हें बचा नहीं सकी, इसलिए वह उसे जनरल के पद से हटा देती है। इसके बाद रामोंडा पुराने जनरल के पास जाती है, जो एक सेनापति भी थी, जिन्होंने पहले वकांडा के लिए काम करती थी। रामोंडा का मानना था कि एक कमांडर पूरी दुनिया के जानता है और वह दूसरे देश के एजेंसीज का काम जानता है। इसका पूरी अनुभव किसी और के पास नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वह तालोकान भी जा सकती है और अपनी बेटी शूरी और आयरन हार्ट को बचा सकती है। रामोंडा कमांडर को सब कुछ बताती है, जहां वह शूरी और आयरन हार्ट को वापस लाने के लिए कहती है। जिसके बाद सेनापति सीधे तालोकान जाती है और वहां के कई सैनिकों को मार डालती है और वो दोनों शूरी और आयरन हार्ट को बचाते हैं और वकांडा को वापस लाते हैं। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि जब शूरी और आयरन हार्ट नेमोर के साथ थे, तब शूरी ने बार बार नेमोर से कहती थी कि आयरन हार्ट को मत मारो, ये उसकी गलती नहीं है। और इस दौरान नेमोर ने भी उसे शुरू से ही सब कुछ बताता है।
अब हम नेमोर के बारे में भी शुरी से जानते हैं। हमें पता चलता है कि नेमोर 450 साल का है, जहां 450 साल पहले नेमोर के माता पिता इंसान थे। लेकिन तब नेमोर के माता पिता के साथ उसके गांव में बीमारी और गरीबी के कारण हर कोई मारा जा रहा था, जहां वो सभी मिलकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान उनके सपनों में आते हैं और सभी को एक फूल के बारे में बताते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वकांडा का हर्ब था। वही हर्ब जिसे शुरी अपनी लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। फूल के बारे में पता चलने पर नेमोर के माता पिता और गांव के सभी लोग उस फूल को लेने के लिए पानी में चले जाते हैं और इसका जूस पीते हैं। लेकिन जैसे ही वो इसे पीते हैं, उनका शरीर और दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है। पूरे शरीर का रंग नीला पड़ना शुरू होती है। वो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे, लेकिन ऐसा होते ही उनकी शक्तियाँ काफी हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, ऐसा बनने के बाद ये लोग जमीन पर टिक नहीं पाए। फिर जीवित रहने के लिए वो पानी में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो वहीं रह सकते हैं। ये वह समय था जब नेमोर का जन्म होने वाला था, जहाँ कुछ समय बाद उनका जन्म होता है। और क्योंकि नेमोर की माँ ने भी इस फूल का इस्तेमाल किया था, इसलिए नेमोर को भी ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गयीं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वह पानी के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी जिंदा रह सकता था। इसके अलावा उसके पंख और तेज कान थे। लेकिन कुछ समय बाद जब वह बड़ा हो रहा था, तो उसकी माँ की मृत्यु का समय आ गया था। मरने से पहले उनकी माँ की एक ही आखिरी इच्छा थी कि मैं इस धरती पर अपनी पहली दुनिया देखना चाहता हूँ, और अगर नहीं देख पाया तो मुझे मेरे गांव में ही दफना दिया जाएगा। अब अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए नेमोर उसकी लाश को अपने गांव ले जाता है। लेकिन जब वह यहाँ आता है तो देखता है कि गांव के बाहर के लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो नेमोर को भी शूट करता है। अब उनके सामने उनका कुछ नहीं होता, किंतु वह उन सभी लोगों को मार डालता है और उस पूरे स्थान को जला देता है। और इस दिन के बाद से ही नेमोर बाहरी दुनिया में रहने वाले लोगों से नफरत करने लगता है। उसने अपनी पूरी कहानी बताकर शुरी को एक ब्रेसलेट भी देता है, जो तालोकन की शक्तिशाली हर्ब से बना था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कमांडर शुरी आयरनहार्ट को यहाँ से ले गया है और उसने उसके कुछ लोगों को भी मार डाला है, तब उसे वकांडा पर बहुत गुस्सा आता है और अब वह जाकर सीधे वकांडा पर हमला करता है। वह यहाँ पूरे शहर को नष्ट कर देता है, जिसमें जाहिर तौर पर वकांडा के कई लोग मारे गए हैं। लेकिन उसके साथ ही रानी रमोंडा की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरते हुए वह रमोंडा से कहता है कि ये हमला तो बस एक झलक है। कुछ समय बाद मैं अपनी पूरी सेना के साथ आऊंगा और मैं पूरे वकांडा को नष्ट कर दूंगा। इतना कहते ही वह अपनी सेना के साथ निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही शुरी को पता चला कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन नेमोर को रोकने और उससे बदला लेने के लिए वह फिर से हर्ब पर काम करना शुरू कर देती है। वह उस ब्रेसलेट से हर्ब निकालती है जो नेमोर ने उसे दी थी और उन पर उनका परीक्षण करना शुरू कर देती है, जहां बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि ये कोई साधारण हर्ब नहीं है, लेकिन उनके पास शक्तिशाली हर्ब की सारी शक्तियां भी हैं। जैसे ही उसे पता चलती है, वह इन सभी हर्ब को अपने भाई टिछल्ला के डीएनए में मिला देती है, जिसके बाद वह आखिरकार उस नकली हर्ब को बना लेती है। और जैसे ही वह इसे पीती है, वह सोचती है कि मैं अपने माता पिता को देखूंगी, लेकिन वह उन्हें नहीं बल्कि एक खतरनाक सैनिक को देखती है। शुरी को वह बताता है कि तुम अपने भाई टिछल्ला की तरह दयालु और बहादुर नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, क्रोधित, बदला लेने वाले। तुम बस बदला लेना चाहते हो, तुम अपने भाई की जगह कभी नहीं ले सकते। ये सुनते ही शुरी को गुस्सा आ जाता है और उन शक्तिशाली हर्ब के कारण उसे पहले से ही शक्तियाँ मिल गई थी। उनका उपयोग करके वह ब्लैक पैंथर सूट पहनती है और नई ब्लैक पैंथर बन जाती है। इसके साथ ही आयरनहार्ट लैब में अपने लिए एक दमदार सूट भी बनाती है, जो काफी मॉडर्न था। उन दोनों को पहले ही पता चल गया था कि नेमोर की कमजोरी गर्मी है, इसलिए अगर उसे गर्मी में रखा जाए या पानी से दूर रखा जाए तो वह कमजोर हो सकता है। इस पूरी तैयारी के साथ वह अपनी सेना लेकर जाती है और सीधे नेमोर शहर जाती है और तालोकन पर हमला करता है, जिसके बाद वकांडा और तलोकान के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। इधर शुरी अपने ब्लैक पैंथर सूट में आती है और नेमोर को अपने बड़े जहाज में ले आती है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े हीटर लगा रखे थे, जिससे बहुत अधिक गर्मी और आग निकल रही थी। अब इतनी गर्मी से नेमोर कमजोर हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में उसका हथियार था, यानी वह रॉड जो खतरनाक धातु से बनी थी, इसकी मदद से वह पूरे जहाज को तबाह कर देता है, जिसके बाद जहाज नीचे गिरने वाला है। लेकिन शुरी किसी तरह जहाज को रेगिस्तान में ले जाती है, ताकि वह नेमोर को कमजोर करने के लिए पानी से दूर रख सके। अब रेगिस्तान में आने के बाद नेमोर और शुरी के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें नेमोर ने शुरी के पेट पर अपना डंडा लाद दिया, जिससे वह काफी कमजोर हो जाती है।
ऐसा करने के बाद वह वापस पानी में जाने लगता है ताकि उसे दोबारा सत्ता मिल सके। लेकिन पानी में जाने से पहले शूरी अपने टूटे जहाज को ब्लास्ट कर देती है, यानी वह इसे उड़ा देती है, जिससे निकलने वाली आग इतनी गर्म होती है कि निमोर कमजोर हो जाता है। जिसके बाद वह अपने हथियार से निमोर पर हमला करती है और कहती है कि या तो तुम इस युद्ध में हार मान लो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब यहाँ आपके लिए त्याग करना बेहतर है, क्योंकि यदि तुमने युद्ध नहीं रोका तो बाकी लोगों के साथ तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। वह शूरी से सहमत है, इसलिए वह उसके सामने हार मान लेता है। अब वो एक साथ हो जाते हैं और अपने लोगों के पास आते हैं और युद्ध समाप्त करते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ इंजी ठीक था, दोनों देशों के लोग बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि वकंडा का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को राजा या रानी बनने से पहले खुद को साबित करना होता है। उसे अपने देश में तलवार की लड़ाई जीतनी है और साबित करना है कि वह सबसे बहादुर है और मैं शक्तिशाली हूँ और राजा बनने में सक्षम हूँ। लेकिन हाँ, उसे ये सब उस जड़ी बूटी जैसी किसी शक्ति का प्रयोग किए बिना ही करना पड़ता है। अब चूंकि शूरी रानी नहीं बनेगी, इसलिए उसे ये लड़ाई जीतकर खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि शूरी यहाँ नहीं है, वह यहाँ से गायब है और यहाँ एक शक्तिशाली और खतरनाक सैनिक था जो लड़ रहा था। इसका अर्थ था कि ये सैनिक वकंडा का नया राजा होगा। अब देखते हैं शूरी, जो यहाँ से सीधे सेनापति के पास गया, जहाँ उसने अपने सफेद शोक वस्त्र को जला दिया ताकि वह अपने भाई और माँ के दुख से बाहर आ सके, क्योंकि अब वह भी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगी है। यहीं पर उसने कमांडर शूरी को अपने बेटे से मिलवाया और उसे बताता है कि मैंने और तुम्हारे भाई टीछल्ला ने चुपके से शादी कर ली है और ये बच्चा मेरा है और टीछल्ला का है, यानी आपके भाई का। ये बात केवल रमोंडा ही जानती थी, जिसके बाद आज आपको भी पता चला। इधर वह बालक शूरी को अपना नाम बताता है, जिससे ये कहानी यही समाप्त हो जाती है।